बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ यू डूइंग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जोरावर, आज फिर आपके सामने एक और वीडियो के साथ। तो लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट न्यूज़ और मुद्दा ऑफ द डे, ठीक है। मिस्टर जो बाइडन जीत चुके हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशंस उन्हें। सो फार एज आई नो, मेरे ख्याल 20 जनवरी तक वो अभी ऑफिस नहीं लेंगे, मतलब वाइट हाउस में वो नहीं होंगे, ओथ नहीं लेंगे, बट इलेक्टोरली वो जीत चुके हैं। बाकी मिस्टर ट्रम्प अब अपने तमाशे कर रहे हैं। वो उन्होंने कोर्ट वोट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट तो खैर डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले वो पर्टिकुलर स्टेट्स की कोर्ट्स में जाएंगे, फिर वो आगे जाएंगे। खैर जो होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखेंगे। ये एक टेस्ट होगा उन इंस्टीट्यूशंस का जो एक डेमोक्रेसी। ट्रम्प को लेके हम इंडियंस या का क्या था, ठीक है। तो एक सर्वे, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय यू गवर्नमेंट इन यूएस, 72% इंडियंस जो थे उन्होंने कहा था कि दे विल। अब देखना की बात है कि इंडियन कम्युनिटी का कितना रोल है बाइडन की जीत में, और बाइडन कैमला हैरिस की जो ये टीम जीती है, इसकी जीत में इंडियन कम्युनिटी का कितना बड़ा हाथ है वो देखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय यू गवर्नमेंट इन यूएसए, 72% इंडियंस सेड टू वोट फॉर बाइडन एंड ओनली 22% फॉर ट्रम्प। बाकी के डिसाइड नहीं था उनका। खैर, जस्ट बिकॉज हमें लगा, ठीक है, कि मिस्टर ट्रम्प और मिस्टर मोदी हमारे चचा काफ़ी क्लोज हैं, उनकी दोस्ती बहुत गहरी है, उन्होंने बड़े बड़े जेस्चर्स दिए हैं, वो काफ़ी हगिंग किसिंग करते हुए पकड़े गए हैं। तो हमें लगा कि इंडियन कम्युनिटी जो होगी वो थोड़ा ट्रम्प की तरफ डोमिनेट होगा, ट्रम्प को हेल्प करेगी ज़्यादा, बट नहीं। जो बताया, 72% दे वोटेड फॉर बाइडन। एंड इंडियंस, जैसे बताया मैंने, दे आर द सुपर रिच कम्युनिटीज़, वन ऑफ द सुपर रिच कम्युनिटीज़ ऑफ अमेरिका। वो काफ़ी वेल्थ को होल्ड करते हैं अमेरिकन सोसाइटी में, एंड दे हैव डोनेटेड अराउंड $3.3 मिलियन फॉर बाइडन विक्ट्री फंड, ठीक है। तो उन्होंने नॉट जस्ट वोट से, सपोर्ट से, फाइनेंशियली भी बाइडन के पीछे उन्होंने एक स्टैंड लिया था इंडियन कम्युनिटी ने। समवट जो कैमला हैरिस है और उनका इंडियन रूट्स से आना भी एक टच रखता है, एक फैक्टर है, ठीक है। यू कैन नॉट डिनाई कि भाई उनको फ़ायदा नहीं हुआ है इस चीज़ का, ऑब्वियसली हुआ है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उन्हीं लोगों ने 45% लोगों ने ये बोला कि हम इस फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं कि कैमला हैरिस को हम वोट करेंगे, या कैमला हैरिस के बारे में हम वोट करेंगे। तो 45% लोगों ने कैमला हैरिस की वजह से वोट दिया, बट 49% लोगों ने इसलिए वोट दिया बिकॉज दे वांटेड ट्रम्प आउट, ठीक है। दे डोंट वांटेड ट्रम्प। अब वो ट्रम्प को आउट क्यों चाहते थे? बिकॉज ऑफ हिज स्टैंड ऑन इमिग्रेशन, जो उसने हैंडलिंग की है H1B वीज़ा की, दैट ही हैज़ स्टॉप्ड आवर स्मार्टेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल्स गोइंग दैट टू अमेरिका फॉर वर्क, ठीक है। और उस चीज़ से हमारी इंडियन कम्युनिटी काफ़ी नाराज़ थी, एंड दे हैव शोड इट प्रिटी क्लियरली कि अगर आप इफ़ यू फक अराउंड विद इंडियंस, इंडियंस अपने हिसाब से अपना ले लेंगे आपसे सीन। खैर, अब जो है, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो काफ़ी सारे इंडियन अमेरिकन्स हैं वो है सेकंड जनरेशन, ठीक है। उनके मम डैड, उनके पेरेंट्स अमेरिका गए थे, दे सेटल्ड, एंड नाउ दे आर द सेकंड जनरेशन, ठीक है। अब वो हैप्पी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद ट्रम्प्स कंजर्वेटिव स्टैंस, ठीक है। कुछ इंडियंस हैं ट्रम्प के सपोर्टर्स जो इतना क्योंकि हम देखते हैं जो ट्रम्प की रैलीज होती हैं, ट्रम्प इज़ एबल टू गैदर
इंडियन क्राउड एज वेल, इंडियन अमेरिकन क्राउड एज वेल, वो यूजली दे आर द ओल्डर इंडियंस, बूढ़े लोग हैं, वो थोड़े बूढ़े लोग हैं बस, ठीक है, यही कहूँगा। लास्ट 4 सालों में इंडिया ने कोई फ़ायदा नहीं मिला है ट्रम्प की वजह से इंडिया को, रादर देन हमने अपने रिलेशनशिप्स ख़राब किए हैं विद कंट्रीज़ लाइक ईरान, जो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हमारे एलाई थे, हमारे ट्रेड पार्टनर थे। एंड जैसे सबको अगर पता होगा, ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है और इंडिया में बहुत बड़ी शिया मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उस वजह से और प्लस ट्रेड और हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं। जो पर्शिया था, इंडिया के पर्शिया से रिलेशन, ईरान इज़ मॉडर्न डे पर्शिया, ठीक है। तो हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन है, उस बंदे की वजह से हमारे ईरान से रिलेशनशिप ख़राब हुआ। हमारे लिए इतना ख़ास तो किया नहीं ट्रम्प बाबू ने, ठीक है। तो इंडियंस क्यों सपोर्ट करते, इंडियन कम्युनिटी उनकी क्यों सपोर्ट करती? खैर ठीक है, इंडिया जो है वो, इंडिया की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। इंडिया इज़ देयर बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमी, ऑफ आवर मार्केट्स, ऑफ आवर प्रोफेशनल्स एंड आवर बिजनेसमैन। जो हम वैल्यू, जो हम ट्रेड करते हैं, हमारी डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, हम उससे एक विड्थ स्टैंड करते हैं, ठीक है। और नो मैटर कौन ऑफिस में है, वेदर इट्स ट्रम्प, अब तो खैर इलेक्टोरिकली इट्स बिन फाइनल कि इट्स बाइडन, but let's see what happens, because till 20th of January we don't know, until Joe Biden literally takes the oath and sits and goes into the White House. पर जो इंडिया है, आई थिंक इंडिया अपने हिसाब से, इंडिया और अमेरिका के अपने रिलेशंस हैं, ट्रम्प मोदी के अपने अलग रिलेशंस हैं, और नो मैटर व्हाट हु सिट्स इन द ऑफिस, ठीक है, दे हैव टू बी नाइस विद इंडिया because of our negotiations, our trade, our diplomacy. तो आज हमने बात की बाइडन की जीत पे, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस जो बाइडन, आप नहीं देख रहे होगे, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। होपफुली जो आपने बातें कही हैं टू बी ए यूनाइटिंग फोर्स फॉर अमेरिका एंड टू अपहोल्ड द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री एंड द वैल्यूज़ ऑफ अमेरिका, जिससे इंडिया काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन लेता है। तो आई थिंक यू विल होल्ड दैट, जैसे प्रीवियसली ओबामा ने किया। ट्रम्प अपनी जगह ठीक था। अब सी देयर इज़ गुड एंड बैड, देयर इज़ नथिंग सेइंग ओनली बैड अबाउट ट्रम्प, समवट ठीक है। बाइडन अब आए हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ, या जहाँ तक हमें कंसर्न होना चाहिए एज इंडियंस, एज वी द पीपल, आई से कि जब तक सब लोग अपनी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को आगे रख रहे हैं तब तक सही है। और हमें इंडियंस को, वी शुड स्टैंड फॉर आवर इंटरेस्ट एंड आवर डिमांड्स जो हमें चाहिए, ठीक है, व्हाट वी वांट आउट ऑफ इट। तो खैर, तो आपसे हमारी मुलाकात होगी। तो ये थी बात हमने की बाइडन की, ट्रम्प की, और बाइडन की नई कैमला हैरिस की, ठीक है। देखते हैं व्हाट्स न्यू, व्हाट्स कमिंग, और जो आज से लेके, डिसीजन से लेके और वाइट हाउस तक की जर्नी होगी जो बाइडन की, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। देखना पड़ेगा कि ट्रम्प क्या करते हैं। वो जो कह रहे हैं कि भाई वो हुई है, गफलेबाजी हुई है इलेक्शन में, तो देखते हैं कितनी ट्रू है। और अब ये टेस्ट होगा, ये भी देखना बड़ा होगा कि जो अमेरिका का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि काफ़ी हद तक बड़े, जिनके पास काफ़ी फ्रीडम है, जो इंश्योर करेंगे चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ दैट सिस्टम, तो उनका एक टेस्ट होगा। तो वो हमें देखना चाहिए और हमें काम करना चाहिए कि अगर जिस तरीके से वो डील करते हैं, और अगर हम एज इंडियंस और हमारी सोसाइटी उससे सीख सके और हम अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को बेहतर बना सकें, तो उससे अच्छी बात क्या है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, चीयर्स, बाय बाय।